आज संसद भवन के अंदर फिर एक बार हंगामा हुआ। आज संसद के अंदर चौथा दिन था और इस चौथे दिन के अंदर फिर एक बार संसद को स्थगित कर दिया गया 2 दिसंबर तक के लिए। संसद को क्यों स्थगित किया? मामला वही कि अडानी के मुद्दे पर विपक्ष बात करना चाहता था, मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष बात करना चाहता था, संभल के मुद्दे पर विपक्ष बात करना चाहता था, लेकिन इन सभी चीजों को सिर्फ इस चीज से ढक दिया गया कि विपक्ष के हंगामे के चलते संसद नहीं चलाई जा सकी। इस कारण से संसद को स्थगित किया जाता है। 4 दिन के अंदर 40 मिनट ही सिर्फ ये संसद चल पाई है। संसद एक ऐसी चीज होती है जहां पर देश को चलाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। देश के पैसे की बर्बादी को लेकर हर जगह अब ये बताया जा रहा होगा कि देखिए, विपक्ष के चलते संसद की कार्यवाही नहीं हो चुकी। लोगों के टैक्स का पैसा जो है वो किस तरीके से संसद के हर एक दिन बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन ये बताने वाले आपको ये नहीं बताएंगे कि किन किन मुद्दों पर और किन कारणों से सरकार डर रही है, किन कारणों से सरकार बच रही है, जिस कारण से बार बार संसद को स्थगित कर दिया जाता है। आपको मैं एक एक दिन का हिसाब देती हूं कि किस तरीके से कितने कितने मिनट की संसद के अंदर कार्यवाही होती है। 25 नवंबर से ये संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और 25 नवंबर को मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही संसद की कार्यवाही चली थी। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट ये कार्यवाही चली। क्या बात हुई होगी? 10 मिनट तो सोचिए, बस लोगों को आते जाते बैठते और सब कुछ करते लग जाते होंगे और इस 10 मिनट के अंदर क्या बात हुई होगी। यानी पहला दिन भी बर्बाद किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस था तो जॉइंट पार्लियामेंट चला। 27 नवंबर को दूसरा दिन था तो 10 मिनट फिर एक बार संसद के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की एक कार्यवाही चली और संसद स्थगित कर दिया गया। फिर उसके बाद 28 नवंबर को यानी तीसरे दिन भी सिर्फ 10 मिनट ही संसद की कार्यवाही चली और फिर आज यानी 29 नवंबर को भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की ये कार्यवाही चली और ये 10 को मिलाकर 40 मिनट की ये पूरी कार्यवाही 4 दिन के अंदर चली है। क्या ऐसे देश चलेगा? क्या ऐसे देश की संसद चलेगी? बार बार ये चीजें मर दी जाती हैं, बार बार ये आरोप लगा दिए जाते हैं कि विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा। तो क्या जब बीजेपी पार्टी विपक्ष के अंदर थी, क्या तब वो हंगामा नहीं करती थी? क्या तब उस वक्त वो सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल नहीं करती थी? सत्ता पक्ष के लोगों से मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती थी? क्या इस तरीके से सिर्फ 10-10 मिनट की संसद चलाकर क्या देश चलाया जा पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्यों सरकार उन चीजों से बचने की कोशिश कर रही है जिस पर सरकार को लग रहा है कि अगर बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और ये दूर तक जाने वाली बातें कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत बनकर आएगी। तो क्या इन चीजों से डरकर अब सरकार जो है या कहे कि अब सदन को नहीं चलाया जा रहा? एक बार आप खुद देखिए किस तरीके का माहौल जो है वो संसद भवन के अंदर बना हुआ था। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार सदन चलने में सहयोग करें। आज महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य और महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है। देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाएं। मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बीच
बीच में जहां एक तरफ आपने देखा कि ओम बिरला किस तरीके से सबको कह रहे हैं संसद को लेकर कि आप चलने नहीं दे रहे, तमाम चीजें जो पिछले 3-4 दिनों से चलती हुई नजर आ रही, इस बीच में संसद भवन के बाहर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग हाथों में तख्ती और बैनर लिए हुए ये कह रहे थे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर हम बात करना चाहते हैं, हमने नोटिस दिया लेकिन उसके बावजूद हमें बात नहीं करने दी गई। इसे लेकर बाकायदा आम आदमी पार्टी ने पोस्ट साझा किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और उसमें उन्होंने लिखा कि अपराध से दिल्ली त्रस्त है मगर मोदी अमित शाह मस्त है। दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराध और गुंडाराज पर आप समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा, लेकिन यहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग संसद भवन के बाहर आकर ये पूरी की पूरी प्रदर्शन करने लगे। तमाम तस्वीरें तमाम आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे इन तस्वीरों के अंदर। जवाब दो, दिल्ली की कानून व्यवस्था पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, हत्याओं पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, गैंगवाद पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, बलात्कार पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, बेटियों की सुरक्षा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, महंगाई पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, बेरोजगारी पे जवाब दो, जवाब। वहीं टीएमसी को लेकर टीएमसी पार्टी जिसको लेकर कई ये न्यूज चैनल कह रहे थे कि टीएमसी जो है वो इंडिया गठबंधन की राह से आगे अलग चलता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि हम चाहते हैं कि संसद भवन को चलाया जाए, संसद भवन के अंदर चीजों पर चर्चा की जाए, जो भी मुद्दे उन पर चर्चा की जाए। और टीएमसी की तरफ से कहा गया कि अडानी घूसकांड जो है वो उसका एजेंडा नहीं है, लेकिन सदन में तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी टीएमसी ने कहा कि वो चाहती है कि सदन चले ताकि लोगों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जा सके और उन पर चर्चा की जा सके। टीएमसी लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि हम चाहते हैं कि संसद चले, हम नहीं चाहते कि एक मुद्दा संसद को बाधित करता रहे, हमें इस सरकार को कई विफलताओं के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। यानी टीएमसी पार्टी ने कह दिया कि एक मुद्दा ही नहीं है, अभी हमें और भी चीजों पर बात करनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि संसद भवन को चलाया जाए। और इस बीच में मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के अंदर जगदीप धनखड़ जो हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि विपक्ष जो चीजें कर रहा है वो ठीक नहीं है और इसे हम जायज नहीं ठहरा सकते हैं। यहां तक कि जगदीप धनखड़ ने ये तक कह दिया कि हमारे काम जनता केंद्रित नहीं है, हम अप्रासंगिकता की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से अपने वही गुस्से वाले अंदाज में ये पूरी की पूरी कार्यवाही को स्थगित करते हुए क्या कुछ कहा, जरा एक बार सुनिए। Senior members, they are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. I express my nothing going on record. My absolute pain. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. We are getting into irrelevance. People are ridiculing us. We have virtually become laughing stock. I appeal to you. Please, the House stands urgent to meet at 11 a.m. on Monday, the 2nd December 2024. लगभग मैं आपको बता दूं इस पूरे के पूरे संसद का जो ये सत्र चल रहा था इसमें 16 विधेयक लाए जाने थे। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ऐसे में जिस तरीके से ये 40-40 मिनट हर दिन 10-10 मिनट की जो ये कार्यवाही चल रही है, इससे विधेयक लाए जा सकेंगे, इससे जो है एक अच्छे तरीके से किसी भी चीज पर किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो पाएगी? जहां एक तरफ ये देखने को मिला कि संसद की कार्यवाही को 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया, वहीं कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2 लोकसभा सांसदों ने शपथ ली थी उपचुनावों के बाद, जो जीत कर आए थे नांदेड़ से, और फिर उसके बाद वायनाड से प्रियंका गांधी जो जीत कर आई थी, उन लोगों ने शपथ ली। और आज
प्रियंका गांधी का पहला दिन होने वाला था और प्रियंका गांधी अपने इस पहले दिन पर जब संसद के अंदर पहुंची तो वो तस्वीरें भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर छाने लगी। प्रियंका गांधी की संसद के अंदर अब एंट्री हो चुकी है औपचारिक तौर पर। तो अब गांधी परिवार से 3 गांधी जो हैं वो संसद भवन के अंदर नजर आने वाले हैं। तो अब सरकार या फिर कहें बीजेपी पार्टी कैसे विपक्ष का सामना करेगी, और विपक्ष का सामना तो खैर जब करेगी जब संसद की कार्यवाही चलेगी। सबसे बड़ी चीज, क्या सरकार इस तरीके से संसद कब तक चलाएगी? क्योंकि देखिए ये जो शीतकालीन सत्र होता है अपने आप में बहुत ही ज्यादा जरूरी सत्र होता है, और ऐसे में जब ये बार बार जो सत्र हैं उनको स्थगित कर दिया जा रहा है, 10-10 मिनट की कार्यवाही चलाई जा रही है, तो क्या ऐसे में ये संसद का सत्र चल पाएगा? क्या ऐसे देश का विकास हो पाएगा? बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।